हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे स्पीड रैंपिंग के बारे में इन प्रीमियर प्रो। कि प्रीमियर प्रो में हम स्पीड किसी भी वीडियो की कम बढ़ कैसे करते हैं और भी इफेक्ट्स वगैरह जो स्पीड से होते हैं वो किस टाइप से करते हैं वो सब जानेंगे। तो शुरू करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्रीमियर प्रो ओपन कर लिया है। मैं यहाँ पे कुछ क्लिप्स ले लूँगा। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कुछ क्लिप्स ले लिए, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे फर्स्ट क्लिप यहाँ पे अपनी इंपोर्ट कर रहा हूँ और मैं इसको चला के दिखा रहा हूँ। ये एक नेचर की वीडियो है जो बहुत ही स्लोली चल रही है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देख सकते हैं। तो स्पीड रैंपिंग, हम स्पीड क्या कहते हैं, प्रीमियर प्रो में दो तीन तरीके होते हैं जिससे हम स्पीड पे वर्क करते हैं प्रीमियर प्रो में। सबसे पहला जो है हमारा टूल। अभी जो न्यूअर वर्जन है प्रीमियर प्रो के 2020 से ऊपर के, तो उनमें सब में हमारे पास एक रेट स्ट्रेच टूल का ऑप्शन दिया है। इसका शॉर्टकट होता है आर। इससे हम किसी भी वीडियो की स्पीड कम और ज़्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी ये बहुत ही स्लोली चल रही है, ठीक है। अब मुझे इसकी स्पीड बहुत तेज़ करनी है। जस्ट मैं यहाँ पे वीडियो के एंड पे से क्लिक करूंगा। देख क्लिक करते देख सकते हैं इसका आइकन चेंज हो गया है। और जस्ट इसको आप कम करेंगे, ठीक है, तो वीडियो की स्पीड हमारी बढ़ जाएगी। जितना आप अपनी क्लिप को कम करेंगे उतनी वीडियो की स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। अब आप देखिए फ्रेंड्स, इसकी स्पीड पहले से काफ़ी बढ़ गई है। और बढ़ाना है तो इसको मैं और कम कर देता हूँ। आप देखिए, आप इसकी स्पीड कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। और बढ़ाना है तो और कर सकते हैं आप। देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए कितनी ज़्यादा इसकी स्पीड बढ़ गई है। तो ये, ठीक है। अब कम करेंगे क्लिप को इस टूल की हेल्प से तो स्पीड हमारी कम हो बढ़ जाएगी, ठीक है। जिसका शॉर्टकट होता है आर रेट स्ट्रेच टूल, ये यहाँ पे है, ठीक है। अब इसी को पकड़ के क्लिप जितनी हम बढ़ाएंगे तो उतनी स्पीड हमारी स्लो हो जाएगी। देखिए, हमारी जो क्लिप थी वो 14 सेकेंड्स की थी, अब मैंने इसको कर दी 24। और मैं ऐसे कर दे रहा हूँ 30 सेकेंड्स के अप्रॉक्स, मतलब उसकी दोगुनी कर दे रहा हूँ। तो उसकी स्पीड मेरी स्लो हो गई। 2 टाइम्स उसकी स्पीड मेरी स्लो हो गई, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा बहुत ही सिंपल और कॉमन ऑप्शन है जो क्या कहते हैं हमारे टूल्स में मिलता है। ये जो लेटेस्ट वाला है हमारा प्रीमियम प्रो है 2022 21 23 24 वाले, उन सब में अवेलेबल है, ठीक है। अब मैं कंट्रोल जेड करता हूँ सबको, ठीक। जो मेरी ओरिजिनल क्लिप्स थी मैं उस पे ले आता हूँ इसको। ये मेरी ओरिजिनल क्लिप थी, ठीक है। मैंने सबको कंट्रोल जेड कर दिया है, ठीक। अब ये दूसरा तरीका क्या होता है फ्रेंड्स, इस क्लिप को पकड़ के इस पर राइट क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक करते ही जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसमें से मैं रिपल डिलीट बता चुका था, और भी एक दो ऑप्शंस में बता चुका था। जस्ट यहाँ पे एक ऑप्शन आता है लेवल के नीचे स्पीड ड्यूरेशन का, फ्रेंड्स, ठीक है। अब इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे स्पीड ड्यूरेशन पे, तो स्पीड ड्यूरेशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो स्टेप का आपके पास एक मेन्यू बॉक्स खुल के आ जाएगा। उसमें फर्स्ट सबसे पहले हमारी स्पीड, जिस पे लिखा है 100%, उसके नीचे लिखा है ड्यूरेशन, मत मीन्स जितनी आप स्पीड को कम बढ़ करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग वो उसकी ड्यूरेशन दिखाएगी। अभी हमारी क्लिप क्या कहते हैं 14.5 सेकेंड्स की है, ठीक है। तो इसमें रिवर्स और रिपेल ये सब आता है, तो हमें सिर्फ इसमें स्पीड को कम और बढ़ाना है, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू भी 100% है, तो 100% से अब जितनी कम करेंगे तो क्लिप की वैल्यू हमारी और बढ़ जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसकी कर दी 50%, ठीक है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 50% वैल्यू दी तो उसकी ड्यूरेशन देखिए आप 29.06 हो गई, मतलब उसकी क्लिप जो थी हमारी 2 टाइम्स स्लोअर हो गई, ठीक है। अब मैं उसको करता हूँ ओके। तो अब टाइमलाइन पे भी देख सकते हैं हमारी क्लिप जो अभी 14 सेकंड्स पे थी वो सीधे हमारी पहुंच गई 29 सेकंड्स पे। इससे क्या हुआ, ये हमारी स्पीड हो गई स्लो, ठीक है फ्रेंड्स। फिर से मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा, फिर से मैं स्पीड ड्यूरेशन पे जाऊंगा, ठीक है। मैं अभी कंफ्यूज नहीं होना है। जितनी आप स्पीड की वैल्यू कम करेंगे उतना हमारी क्लिप स्लोअर होगी, मतलब उतनी हमारी वीडियो जो है उसकी स्पीड जो है कम होगी वीडियो की, ठीक है। और जितनी आप स्पीड की वैल्यू अभी, जैसे कि सपोज यहाँ पे 100% थी, ठीक है, सब क्लिप्स की वैल्यू 100% होती है नॉर्मल पे, ठीक है। फिर से मैं गया राइट क्लिक करा स्पीड ड्यूरेशन पे, ठीक है। अभी हमारी क्लिप बिल्कुल एज इट इज नॉर्मल है। अब मुझे इसकी वैल्यू को, क्लिप को फास्ट करना है, तो फास्ट करने के लिए यहाँ पे
आप जैसे इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे, अभी इसकी ड्यूरेशन देख रहे हैं 14.15 मिली सेकेंड से, ठीक है। मैंने इसको कर दिया 200, तो आप देखिए जैसे मैंने इसकी स्पीड 200% कर दी है तो उसकी ड्यूरेशन भी हो गई है हाफ। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इसकी कर देता हूँ वैल्यू भी 300, तो उसकी ड्यूरेशन होगी 4.21 मिली सेकेंड। अब देखिए ये हमारी क्लिप हो गई बहुत ज्यादा फास्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्पीड को क्या कहते हैं, हम कम और बढ़ाते हैं प्रीमियर प्रो में। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक्स हो गए जो करते हैं हम। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं, मैं इस क्लिप को करता हूँ डिलीट। उसके लिए मैं लेता हूँ दूसरी क्लिप यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मैंने ली यहाँ पे एक बर्गर की क्लिप। ठीक, अब आप देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पास एक बर्गर की क्लिप है जो रोटेट हो रहा है। ठीक है, हो रहा है, रोटेट हो रहा है। मैं इसमें थोड़ी सी क्लिप इसके काट दूंगा, जहां से रोटेशन है वहीं से लूंगा मैं। ठीक, अभी ये मेरा प्रॉपरली रोटेट वो शो हो रहा है। अब मुझे इसकी स्पीड पहले थोड़ी सी मैं इसे कम कर लेता हूँ, इससे मैं रेट स्ट्रेस टूल लूंगा और इसको कर दूंगा छोटा, मीन्स इसकी स्पीड हो जाएगी कम। अब देखिए आप, तो मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इस बर्गर की स्पीड क्या कहते हैं, मैंने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दी है। जस्ट अब मैं क्या करूंगा, आपने देखा होगा रिवर्स का ऑप्शन होता है, कहीं पे स्पीड कम होती है और डायरेक्ट वापस उसी पोज, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो राउंड हुआ और वापस फिर उसी पोजीशन पे चला गया रिवर्स होके। तो वो कैसे करते हैं, जस्ट इस क्लिप को पकड़ूंगा मैं, इसकी कर दूंगा डुप्लीकेट। ऑल्ट कीबोर्ड में आप ऑल्ट टैब को होल्ड करेंगे और लेफ्ट से राइट क्लिक को होल्ड, लेफ्ट माउस बटन को होल्ड करके आप ड्रैग करेंगे तो उसकी डायरेक्टली डुप्लीकेट हो जाती है। ठीक है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको। ऑल्ट होल्ड करके कीबोर्ड पे लेफ्ट क्लिक को होल्ड करेंगे, क्लिक करके और ड्रैग कर देंगे। क्लिक हमारा होल्ड रहेगा और जस्ट छोड़ देंगे दोनों को, तो इससे हमारी वो क्लिप हो जाएगी डुप्लीकेट। अब इस दोनों के बीच के गैप का मैं बता ही देता कि रिपल डिलीट करके आप कर सकते हैं। ठीक है, गैप फिल हो गया। अब हमारे पास दो क्लिप्स हैं, देख रहे हो, एक ही है दोनों क्लिप्स। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये क्लिप आए और इसके रिवर्स में क्या कहते हैं दूसरी वाली क्लिप आए। ठीक है, ये वाली क्लिप मुझे रिवर्स में चाहिए। जस्ट मैं इसको पकड़ूंगा, जिस क्लिप को मुझे रिवर्स में चाहिए राइट क्लिक करूंगा, सिंपल स्पीड ड्यूरेशन वाले में जाऊंगा और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है रिवर्स स्पीड का, इस पे कर दूंगा क्लिक। अब देखिए आप, देखा फ्रेंड्स, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ। ठीक, मैंने गाइडलाइंस उसकी हटा दी। तो ये इस तरीके से हम अपना कोई भी रिवर्स का इफेक्ट है वो क्रिएट करते हैं वीडियो में। हमारी वीडियो एक बार राउंड हुई फिर जस्ट उसी पोजीशन पे चलेगी रिवर्स। ठीक है, ये देखिए। ठीक, एक, तो फ्रेंड्स ये एक बहुत सिंपल मेथड था हमें किसी भी क्लिप्स को रिवर्स करने का। ठीक है, अब बारी आती है मेन पॉइंट्स की कि हम स्पीड रैंपिंग का यूज करते कैसे हैं। ठीक है, ये मेरे पास एक क्लिप है सपोज। ठीक है, अब ये आप में पूरी एक बार वॉच कर लीजिए। ये सिंपल, इसमें एक गर्ल है जो फॉरवर्ड मतलब सामने की ओर रनिंग करते हुए आ रही है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये स्टार्टिंग में रनिंग हुई, ठीक है, फिर बीच में बहुत तेज हो फिर स्लो हो जाए, ठीक है, नॉर्मल हो जाए स्पीड एज इट इज। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्पीड रैंपिंग का यूज करते हैं। इसमें हम पॉइंट्स लगाते हैं, की फ्रेम्स लगाते हैं। तो वो कैसा लगाएंगे, जस्ट आप क्लिप को पकड़ेंगे, उस पर राइट क्लिक करेंगे और सबसे नीचे आपको ऑप्शन मिलता है शो क्लिप की फ्रेम्स। ठीक है, इस पे जैसे ही आप आएंगे, इसके आगे एक एरो है छोटा सा, जैसे ही आप इस पे अपना कर्सर लेके आएंगे तो उसमें तीन ऑप्शन और हमें दिखाता है। उसमें एक मोशन का दिखाता है, एक ओपेसिटी का, एक टाइम रे मैपिंग का। ठीक है, तो अभी हमें स्पीड के साथ वर्क करना है, तो सबसे एंड वाला जो है ना टाइम री मैपिंग, इस पर जस्ट हम कर देंगे क्लिक। उससे फायदा क्या होगा, जस्ट मैं इसको थोड़ा सा कर रहा हूँ बड़ा, उससे फायदा मेरा ये होगा कि अब मैं यहाँ पे इसके की फ्रेम्स लगा सकता हूँ। देख रहे हैं, अब मैं कंट्रोल जेड करता हूँ 1 मिनट के लिए, फिर से मैं ले रहा हूँ वीडियो। ठीक है, अब इसमें मेरी क्लिपिंग नहीं लगी हुई है, मैंने यहाँ से
शो क्लिप फ्रेम से मैंने टाइम रीमैपिंग से स्पीड पे मैंने क्लिक नहीं किया, ठीक है। अब मेरे इस पे कोई भी की फ्रेम्स नहीं लगेंगे। जब तक आप वहां से उसको वैल्यू नहीं दोगे, तब तक आप एक्शन नहीं करोगे, तब तक कोई भी की फ्रेम्स नहीं लगेंगे। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बट हमें यहाँ पे टाइम रीमैपिंग का ही करना है, तो जस्ट स्पीड का करना है। तो क्लिप को पकड़ के राइट क्लिक करेंगे, शो क्लिप की फ्रेम्स पे जाएंगे, टाइम रीमैपिंग पे जाएंगे और स्पीड पे कर देंगे क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसके बार हो जाएगा चेंज, ठीक है। अब जस्ट यहाँ से देखिए, ये गर्ल की इमेज है, ये यहाँ तक रन करती हुई आ रही है, ठीक है। जस्ट मैंने एक यहाँ पे की फ्रेम लगा दिया और इसके बाद यहाँ पे एक की फ्रेम लगा दी। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक तो जहाँ मैंने की फ्रेम फर्स्ट लगाया था वहां तक तो नॉर्मल रन हो, ठीक है। उसके बाद बहुत तेजी से रन हो, फिर यहाँ पे फिर नॉर्मल हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे जो मेरे दो बीच के की फ्रेम्स, एक ये वाला और एक ये वाला, इसके बीच में जो लाइन है, इसको थोड़ा मैं और बड़ा कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बीच में जो लाइन है ना, ये वाली लाइन है, जस्ट इसको पकड़ के जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ना, तो आप देख सकते हैं एरो के नीचे एक छोटे से अप डाउन वाले एरो आ रहे हैं। इसको नीचे के लिए और ड्रैग करेंगे तो हमारी स्पीड हो जाएगी कम, ठीक है। जितना नीचे के लिए आप ड्रैग करेंगे तो उसमें परसेंटेज दिखाता हमारी स्पीड हो जाएगी कम। तो अभी 29% मैंने स्पीड इसकी कम कर दी वीडियो की, ठीक है। तो अब आप देखिए, और ठीक है, मैंने 29% स्पीड कम कर दी। अब आप देखिए फ्रेंड्स, मेरी क्लिप आई, अब देखिए कितना स्लोली क्या कहते हो गई, क्योंकि मैंने यहाँ पे कर दिया था 29%, ठीक। फिर से वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे हो, क्योंकि मैंने दूसरे फर्स्ट और सेकंड वाले की फ्रेम्स को छेड़ा नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे इसकी स्पीड को क्या कहते हैं बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए जस्ट इसको लाइन इस पे क्लिक करूंगा और लाइन को कर दूंगा मैं ऊपर। तो जितना ऊपर आप करेंगे तो वहां पे परसेंटेज शो कर रहा है अभी 128%, मतलब 28% मेरी बढ़ चुकी है। और मैं इसे कर दूंगा यहाँ पे 200, ठीक है, यानी 2x एक तरीके से मैंने इसको कर दिया 200%। अब देखिए आप फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में स्मूथ हुई, तेज हुई काफी, फिर स्लो हो गई। देखा फ्रेंड्स, फिर से देखिए, स्टार्टिंग में बहुत फास्ट हो गई, फिर स्लो हो गई। कम करके और बढ़ा के मैंने दिखा दिया। बट जो न्यूअर वर्जन है ना, तो इसमें आप देखेंगे जो उसके की फ्रेम्स है, इसमें 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब जस्ट मैं क्या करूँ, अभी ये मैंने इन पॉइंट्स को ड्रैग नहीं किया था, ठीक है। अब क्या हो रहा था, एकदम स्पीड बढ़ रही थी और घट रही थी, तो हमें अच्छा नहीं लग रहा था कि एकदम स्पीड बढ़ रही घट रही। अब इन पॉइंट्स का यूज क्या होता है, इस पॉइंट्स को मैंने पकड़ा, मैंने इसको कर दिया ड्रैग लेफ्ट की ओर, ठीक है। इसको कर दिया ऊपर की ओर ड्रैग, ठीक। और इसको पकड़ के यहाँ कर दिया। अब ये क्या, हमें एक स्लोप दे दी है इसने, मीन्स जो हमारी जो स्पीड स्लो थी वो हल्के हल्के करके नौ वो स्पीड में आ गई, और अपनी कांस्टेंट स्पीड इसने पकड़ ली जो हमने इंक्रीज की थी। फिर सेम एज इट इज जब वो डाउनवर्ड होगी तो हल्के हल्के करके डाउन होगी और सेम नॉर्मल स्पीड पे आ जाएगी। तो इसका यूज होता है स्मूथ, वो वीडियो को, इस मोशन को स्मूथ करने के लिए। अब देखिए आप, तो इससे हमें एक तरीके का कोई ग्लिच नहीं पता लगता है कि एकदम वीडियो बढ़ गई, एकदम कम हो गई। इसकी हेल्प से हम क्या कहते हैं, एकदम स्मूथली हमारी वीडियो बढ़ रही है और स्मूथली डाउन हो रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखिए फ्रेंड्स, जो अभी तक हमने बर्गर में रिवर्स करके दिखाया था, अब उसको मैं और एडवांस तरीके से बता रहा हूँ। ये मेरे पास एक क्लिप है, इसको देखिए, ठीक है। मुझे सिर्फ इतने ही चाहिए, मैं इसको कर देता हूँ कट, ठीक है। ये देखिए, क्या वो पर्सन आया, इसने जंप की राउंड और बहुत ही स्पीड में की, और क्या कहते हैं ग्राउंड पे खड़ा हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या कहते हैं इसमें स्पीड रैंपिंग के थ्रू, मतलब जो इसकी जंपिंग है इसको मुझे स्लो करना है, ठीक है, और बाकी वीडियो फिर से नॉर्मल हो जाए। तो अब देखिए, अब जैसे इस पे राइट क्लिक करूंगा, शो क्लिप की फ्रेम्स पे आऊंगा, टाइम रिमैपिंग पे आऊंगा और स्पीड पे कर दूंगा मैं क्लिक, ठीक है। मैं इससे क्या होगा, मेरे जो स्पीड के की फ्रेम्स हैं वो मैं लगा सकता हूँ। जस्ट मेरी वीडियो आगे गई और जहां से इतनी जंप, इसने जंप ली
और मुझे यहाँ से इसको करना है हाईलाइट। तो जस्ट पहले की फ्रेम मैं यहाँ लगाऊंगा, उसके बाद जैसे ही लैंड होता है यहाँ तक दूसरा की फ्रेम यहाँ लगाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, तो मुझे इस वाले एरिया से मतलब नहीं, इससे मतलब जो बीच के जो की फ्रेम्स लगे मेरे, मुझे उसमें क्या कहते हैं स्पीड की ड्यूरेशन कम करनी है। तो जस्ट मैं यहाँ पे कर दूंगा इसकी ड्यूरेशन को 20 या 25। तो मैंने इसको कर दिया 20%। ठीक है, तो आप देखिए जैसे मैंने 20% करा, इसके बीच की जो लेंथ थी वो इंक्रीज हो गई है। अब ये हमारी क्लिप आई, इसने जंप लिया, स्लो हुआ, वापस ग्राउंड पे गिर के फिर नॉर्मल हो गया। ठीक है, यहाँ से ग्राउंड पे गिर रहा है तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे कर दूंगा। ठीक है, अब सेम मुझे यहाँ पे इसके वो दे दूंगा हैंड, वो जो हम हैंडल से करते थे स्मूथ एनिमेशन के लिए, इसकी वैल्यूज को मैं कर दूंगा। ठीक है, सेम वर्क मैं यहाँ पे करूंगा, जो उसके हैंडल्स हैं इसको मैं कर दूंगा एक्सटेंड, मतलब बढ़ा दूंगा, ताकि जो हमारा एनिमेशन है स्मूथली कम हो और बढ़े। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, क्लिप आई, स्मूथ हुआ, हल्का हुआ, फिर नॉर्मल हो गया, कोई भी जर्क नहीं आया। ठीक है, इसका यूज क्या मैंने बताया था स्मूथ एनिमेशन के लिए। इससे क्या होता है, कोई भी हमें क्लिप क्या कहते हैं स्टार्टिंग पे थी, अभी एकदम स्लोली स्लोली करके हल्की गई, फिर कांस्टेंट स्पीड पे आई, फिर स्लोली स्लोली करके बढ़ी, फिर कांस्टेंट कांस्टेंट स्पीड पे आई। ठीक है, तो इसका वर्क इसलिए होता है हैंडल्स का। ठीक है, तो ये हमारा बहुत ही अच्छे से क्या कहते हैं वर्क हो गया। ठीक है, तो अब देखिए बहुत ही अच्छा आउटपुट हमें क्रिएट होके मिल चुका है। हमें जो चीज हाईलाइट करनी थी वो हमने इजीली कर लिया यहाँ पे टाइम रीमैपिंग से। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ना ये रिवर्स हो जाए। अब बर्गर वाले में हमने क्या करा था, सिंपली क्या कहते हैं वो इसकी स्पीड रिवर्स कर दिया था। अब इसमें मुझे ना की फ्रेम्स मैंने लगा दिए, अब इससे मैं रिवर्स करूंगा तो इसका आउटपुट बहुत ही अच्छा आएगा। अब जस्ट यहाँ से मुझे रिवर्स करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरा लास्ट की फ्रेम है, यहाँ से मैं कर दूंगा कट, इस क्लिप को मार दूंगा मैं डिलीट। जस्ट मैं ये जो यहाँ से इस क्लिप को करूंगा डुप्लीकेट, और सेम राइट क्लिक करके स्पीड ड्यूरेशन पे जाऊंगा और यहाँ से कर दूंगा रिवर्स स्पीड पे ओके। ठीक है, तो अब देख सकते हैं जैसे ही मैंने रिवर्स स्पीड पे ओके करा तो ये वाला हैंडल था और ये वाला हैंडल दोनों सेम हो गए। इनके बीच के गैप को मैं रिपल डिलीट से फिल कर दूंगा। अब आप देखिए फ्रेंड्स, लैंड हुआ, फिर वो बैक हो गया सेम पोजीशन पे। ठीक है, ठीक है, लैंड पे टच हुआ फिर तुरंत हो गया बैक। तो इस तरीके से हम टाइम रिमैपिंग की हेल्प से हम कोई भी इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि ब्राइड और ग्रूम वाले इफेक्ट्स तो होते हैं, वो जो हाथ पकड़ के डांस करते थे राउंड वाला, तो आप उसको भी इजीली इसी वे में एनिमेट, मतलब उसको भी आप टाइम रिमैपिंग की हेल्प से उसमें रिवर्स लगा के बहुत ही अच्छे इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।